नमस्कार दोस्तों। शिक्षा की राजनीति में बड़ा धमाका। क्या मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर सीधा मोर्चा खोल दिया है? छात्रों का भविष्य दांव पर, यूनिवर्सिटी सिस्टम पर सवाल और नीतियों पर हमला। क्या बदलने वाला है पूरा खेल? ऐसी ही दमदार खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात आखिर में सामने आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मायावती ने उच्च शिक्षा के ढांचे पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि देश की यूनिवर्सिटीज में गुणवत्ता का अंतर अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने इशारा किया कि कुछ संस्थान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कई यूनिवर्सिटीज अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही हैं। उन्होंने इस बात को खास तौर पर उठाया कि यूजीसी की नीतियां कागजों पर मजबूत दिखती हैं, लेकिन उनका असर हर जगह समान नहीं दिखता। इससे छात्रों के बीच अवसरों की असमानता पैदा होती है, जो आगे चलकर उनके करियर पर असर डालती है। उनका कहना है कि अगर एक ही देश में पढ़ने वाले छात्रों को अलग अलग स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, तो यह शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केवल रैंकिंग और रिपोर्ट्स से शिक्षा की असली स्थिति नहीं समझी जा सकती, बल्कि जमीनी हकीकत को देखना जरूरी है। इस बयान के बाद शिक्षा क्षेत्र में यह बहस तेज हो गई है कि क्या वास्तव में नीतियों का लाभ हर छात्र तक पहुंच रहा है या नहीं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने छात्रों की समस्याओं को सीधे मुद्दा बनाते हुए कहा कि देरी से आने वाले रिजल्ट और अधूरी सुविधाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं और आगे की पढ़ाई के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके परिणाम देर से घोषित होते हैं। यह समस्या केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विश्वविद्यालयों में देखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लाइब्रेरी, लैब और डिजिटल सुविधाओं की कमी भी छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यूजीसी से मांग की कि वह केवल दिशा निर्देश देने तक सीमित न रहे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि हर यूनिवर्सिटी उन मानकों का पालन करे। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। शिक्षकों की कमी को लेकर मायावती ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब तक विश्वविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक नहीं होंगे, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि कई संस्थानों में लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, जिससे एक ही शिक्षक को कई विषयों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इसका सीधा असर छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। उन्होंने यूजीसी और संबंधित संस्थाओं से अपील की कि भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए और योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी को भी बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कई बार नियम और प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती हैं कि छात्रों और शिक्षकों दोनों को समझने में कठिनाई होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूजीसी को अपनी नीतियों को सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके और उनका पालन कर सके। उनका मानना है कि पारदर्शिता बढ़ने से न केवल विश्वास बढ़ेगा, बल्कि व्यवस्था भी मजबूत होगी। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। सबसे बड़ी बात, मायावती ने साफ चेतावनी दी कि अगर शिक्षा व्यवस्था में समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो इसका असर पूरे देश के विकास पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि युवा ही देश का भविष्य हैं, और अगर उनकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी, तो देश की प्रगति भी प्रभावित होगी। उन्होंने यूजीसी से अपील की कि वह शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए, ताकि हर छात्र को समान अवसर मिल सके। यह बयान केवल एक आलोचना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, और यही इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है।